चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खारिश का खट्टा मीठा इलाज। 1 तोला इमली और 1 चम्मच गुलकंद रात 1 गिलास पानी में डालकर भिगो दें। सुबह इसको मल छान के निहार मुँह पी लें। इंशाल्लाह गर्मी की वजह से होने वाली खारिश का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर नाखून नाजुक हों और जल्दी टूट जाते हों तो दिन में 1 बार नाखून पे लहसुन को छील कर रगड़ें, इससे नाखून मजबूत हो जाएंगे। अगर ज़ुकाम हो जाए तो दहकते कोलों पर थोड़ी सी चीनी डालकर उसका धुआं सूंघें, ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। किसी बीमारी की वजह से जिस्म में गर्मी महसूस हो तो खुश्क धनिया पीसकर मिश्री मिलाकर खाएं या सब्ज़ धनिया पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से जिस्म की हरारत में आराम आ जाता है। जिस्म पर सफ़ेद धब्बे ज़ाहिर हों या गैंठिया का मर्ज़ लाहक हो तो मेथी का साग बनाकर खाएं। अगर हाथ या पैर जल जाए तो पानी में नमक मिलाकर लगाने से इस जगह पर आंवला नहीं पड़ेगा और जलन भी कम हो जाएगी। मीठे आलू की मिठास ख़त्म करने के लिए आलू छीलकर नमक मिले पानी में 1 घंटा रखें, आलू की मिठास ख़त्म हो जाएगी। अगर अंडे के आमलेट का जायका बढ़ाना हो तो अंडा फेंटते वक्त इसमें थोड़ा सा दूध या पानी शामिल करके फेंटें। गोभी का बादीपन ख़त्म करने के लिए गोभी पकने के बाद उस पर 2-3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर छिड़कें, गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाएगा। 1 कप नीम के पत्ते पीसकर 1 कप कोकोनट ऑयल में हल्की आंच पर गर्म करें। जब सिर्फ पानी रह जाए तो नथार कर बोतल में महफूज कर लें। ये तेल जिस्म के खुले हिस्सों पर, हाथ पैर और मुंह पर मलने से मच्छर आपको काट नहीं सकता। इस तेल का दिया बनाकर कमरे में जलाने से मच्छर कमरे से भाग जाते हैं। लहसुन को बारीक पीसकर पेट्रोलियम जेली में मिलाकर जिस्म पर लगाने से भी मच्छर नज़दीक नहीं आते। अनार के छिलके को तवे पर जलाकर सफ़ूफ बना लें। 1 चुटकी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खा लें, ख़तरनाक खांसी में भी आराम आ जाता है। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और आधा घंटा तक पानी ना पिएं। तुलसी के पत्ते जिस्म पर रगड़े जाएं तो मच्छर करीब नहीं आते। अगर ज़ुकाम हो जाए तो दहकते कोलों पर थोड़ी सी चीनी डालकर उसका धुआं सूंघने से ज़ुकाम ठीक हो जाता है। कमीज़ का कॉलर अच्छी तरह साफ़ ना हो रहा हो तो कॉलर पर कुछ देर शैम्पू लगाएं, बाद में धो दें, कॉलर साफ़ हो जाएगा। बाल लंबे करने के लिए काले माश साबुत 1 कप, सिकाकाई आधा कप, मेथी के बीज 2 बड़े चम्मच, 4 लीमू के सूखे छिलके और आंवला आधा कप। तमाम अशिया को पीसकर सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ आधे घंटे के लिए गर्म पानी में आधा घंटा के लिए भिगो दें और फिर सर पर लगाएं और 5 मिनट बाद धो दें। इससे बाल घने लंबे होंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। दरवाजे पर मैल कुचैल लग जाए या फर्नीचर पर काले धब्बे पड़ जाएं तो सरफ और नमक मिलाकर कपड़े को गीला करके साफ़ करें, बाद में दूसरे साफ़ कपड़े से रगड़ें। अगर स्याही ज़्यादा है तो मिट्टी के तेल से साफ़ करें, उतर जाएगी। थकन दूर करने के लिए आधा गिलास अंगूर का रस और आधा गिलास लीमू का रस मिलाकर पीने से थकन का एहसास ख़त्म हो जाता है और बहुत ताजगी महसूस होती है। कोल तार के दाग को साफ़ करने के लिए मिट्टी का तेल लगा दें, 2 घंटे बाद साबुन और गर्म पानी से धो दें, कोल तार के दाग साफ़ हो जाएंगे। सफ़ेद रंग का फर्नीचर हो तो सिरका 1 चम्मच लेकर पानी में मिलाएं और धब्बे साफ़ कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर दें। दूध पर से मोटी बलाई हासिल करने के लिए दूध को उबाल कर रात को देशकी पर मलमल का कपड़ा बांधकर ढाँप दें और दूध को फ्रिज में रख दें। सुबह दूध पर बलाई की मोटी तह मौजूद होगी। सब्ज़ मिर्चों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए इनकी डंडियाँ तोड़ दें और किसी प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह बंद करके महफूज कर लें। जब भी निकालेंगे तरोताज़ा होंगी। दही जल्द जमाना हो तो दूध में दही की झाग लगाकर थोड़ा सा सोडा और चीनी डाल दें, दही जल्द जम जाएगी। गोश्त और चनों को पानी में डालकर चूल्हे पर रख दें और किसी मलमल के कपड़े में 1 चम्मच चाय की पत्ती को बांधकर गोश्त में डाल दें, गोश्त और चने गल जाएंगे। ओवन साफ़ करने के लिए गर्म पानी और बेकिंग पाउडर का अमेज़ा बनाकर रखें। स्पंज के साथ ये अमेज़ा लगाकर ओवन को साफ़ कर लें, धब्बे आराम से साफ़ हो जाएंगे।
रोस्ट गोश्त खस्ता और नरम करने के लिए रोस्ट करने से पहले इस पर आधी प्याली सिरके में 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 दरमियाना साइज़ चम्मच चीनी घोलकर डाल दें। गोश्त नरम और खस्ता हो जाएगा। मूंगफली में नमक शामिल करके खाने से मसूड़े मजबूत होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का खात्मा होता है। मूंगफली खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करें। आम और खरबूजा को हमेशा प्लास्टिक की थैलियों में डालकर फ्रिज में रखें। इस तरह फल ठंडे और महफूज रहेंगे और इनकी खुशबू दूसरी चीज़ों में शामिल नहीं होगी। अगर बछड़ों को भगाना मकसूद हो तो बरग सरो, गंदक या गूगल फटकड़ी, गाय के गोबर की धुनी देने से मच्छर भाग जाते हैं। पुदीने में कुदरती तौर पर कीड़े मकोड़ों को दूर करने की खसूसियात पाई जाती हैं। इसकी तेज़ और ताकतवर बू से कीड़े मकोड़े दूर ही रहते हैं। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच लिक्विड डिश सोप मिक्स करके चिमटियों पर स्प्रे करने से चिमटियाँ भाग जाती हैं। देगची में सालन जल जाए तो इसे साफ़ करने के लिए देगची में कटे हुए प्याज और पानी डालकर गर्म करें। इसके बाद बर्तन धोने वाला साबुन और नींबू का रस लगाकर देगची धो दें। जले हुए सालन की बू ख़त्म करने के लिए सालन को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें। डबल रोटी के 2-3 पीस दूध में भिगोकर इस सालन के ऊपर रख दें। कुछ देर में जले हुए सालन की बू ख़त्म हो जाएगी। बंद गोभी को जब भी पकाएं सबसे आखिर में डालें ताकि वो क्रिस्पी रहे और मज़ा और ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। अगर जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीस कर लगा दें, आंवला नहीं पड़ेगा और जलन भी कम हो जाएगी। खारिश और आग से जले ज़ख्म के लिए गंदम के आटे का लेप करने से खारिश और आग से जले ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। जैतून का तेल, धनिए का तेल, सरसों का तेल, कलौंजी का तेल, नारियल का तेल हम वज़न लेकर मिक्स कर लें और पूरे जिस्म पर मालिश करने से खारिश का खात्मा मुमकिन है। थोड़े से मेहंदी के पत्ते खुश्क करके घी में मिक्स करके जिस्म पर मालिश करें, खारिश ख़त्म हो जाएगी। अचार को ज़्यादा देर महफूज करने के लिए इसमें नींबू का रस शामिल करें। सिंक में चाय की पत्ती, चावल और दूसरा कूड़ा वगैरह ना डालें। 1 प्याला अलहदा रख लें जिसमें प्लेटों का बचा हुआ खाना डालते जाएं। इस तरह एहतियात करने से सिंक कभी बंद नहीं होता और ना ही गटर बंद होता है। रोटी नरम बनाने के लिए आटे को गर्म पानी में गूंदें, रोटी नरम बनेगी। खस्ता और मज़ेदार पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई के दानों को हमेशा फ्रीज़र में रखें। अदरक को छुरी की बजाय चम्मच से छीलना ज़्यादा आसान होता है और छिलके को खुश्क करके चाय की पत्ती में शामिल कर दिया जाए तो चाय भी मज़ेदार हो जाती है। फल को पकाने के लिए उसे अखबार में लपेट कर किसी गर्म जगह पर 2 से 3 दिन के लिए रख दें। फल पक कर तैयार हो जाएगा। गुहांजनी यानी आँख की फिंसी का इलाज। 10 लौंग और सरसों का तेल। लौंग के ऊपर फूल वाले हिस्से को पीस कर पाउडर बना लें। रात को सरसों का तेल को गुहांजनी या आँख की फिंसी पर लगाकर लौंग के फूल वाला पाउडर लगा दें। सुबह तक काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। 2-3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, फिंसी ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान आँखों को मलने से परहेज़ करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें।